$600 पर सेकेंड, $35,000 पर मिनट, $2 मिलियन पर आवर। इतना टाइम लगेगा यूएस को अपना डेट रीपे करने के लिए फ्रॉम द टाइम जीसस वॉज बॉर्न। सो मतलब अब यूएस को कोई बचा नहीं सकता अनटिल और अनलेस सारे देश मिलके $37 ट्रिलियन चिप इन करें। पुतिन के एडवाइजर ने इसे क्रिप्टो क्लाउड बोला है। आई शो यू हाउ इट वर्क्स। यार ये नंबर सुन के बुरे नहीं लगते, इम्पॉसिबल है। आई टेल यू व्हाई। अगर दुनिया पे जितने भी कॉइन्स है और जितना भी पैसा है सबको इकट्ठा करोगे ना तो वो टोटल बनेगा $8.3 ट्रिलियन। यानी यूएस को 5 गुना ज़्यादा डेट पे करना है जितना पैसा अर्थ पे है इस वक्त। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, यूएस $1.16 ट्रिलियन का पर ईयर इंटरेस्ट पे कर रहा है सिर्फ। यानी वो अपनी मिलिट्री से ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट में दे रहा है। ये इतना ज़्यादा है कि कई देश की जीडीपी से भी बढ़कर है। और एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन सब के प्रॉफिट से भी बढ़कर, इन सब के कंबाइंड प्रॉफिट से भी ज़्यादा। यह डेट तो रीपे ही नहीं हो रहा, सिर्फ रोल हो रहा है या इन्फ्लेट हो रहा है। तो यार ओल्ड प्लेबुक काम नहीं कर रही, तो नई प्लेबुक क्या है? हियर्स कम स्टेबल कॉइन। तो यहाँ आते हैं स्टेबल कॉइन्स, यानी डॉलर ऑन क्रिप्टो करेंसी रेल्स। पर यार ये स्टेबल कॉइन्स चाहिए क्यों? चलो एक डॉलर को कार के एग्जांपल से समझते हैं। कार और डॉलर को कहीं पे भी लेके जाना है तो आप बड़े आराम से ले जा सकते हो, बट आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, रोड रूल्स, स्पीड लिमिट। वैसे ही बैंकिंग के रूल फॉलो करने पड़ते हैं डॉलर को कहीं पे लेके जाने के लिए। अब स्टेबल कॉइन समझते हैं। ऐसा समझो कार के ऊपर एक रोटर अटैच कर दिया हो, सेम ड्राइवर, सेम कार, सेम वही डॉलर, बस अब आप उड़ के सीधा एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जा सकते हो बिना किसी ट्रैफिक के, बिना किसी रूल्स पे। टेक्निकली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आपको ग्राउंड कर सकता है, बट ये फिर भी फास्ट और ओपन है। जुलाई 2025 कांग्रेस पास करती है एक जीनियस एक्ट, मतलब स्टेबल कॉइन्स जैसे यूएसडीसी, यूएसडीटी बैक्ड होने चाहिए यूएस ट्रेजरी बिल से या फिर कैश से। इसका रिजल्ट यूएस अपना सारा डेट ग्लोबल स्टेबल कॉइन होल्डर पे पुश कर देगा और इन्फ्लेशन या हिडन टैक्स सिर्फ यूएस नहीं ग्लोबली शेयर होगी। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम में भी पुतिन के एडवाइजर ने यूएस को अक्यूज किया है कि वो अपना $37 ट्रिलियन का डेट क्रिप्टो क्लाउड में पुश कर रहा है और वर्ल्ड को डीवैल्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। साउंड्स क्रेजी? नहीं, ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है। 1933 में एफडीआर ने गोल्ड रीवैल्यू किया था और 1971 में निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड्स किल किए थे। सवाल ये नहीं है कि वो करेगा, सवाल ये है कि वो कब करेगा, क्योंकि स्टेबल कॉइन वाइल्ड फायर की तरह फैल रहे हैं। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यार ऑलरेडी 9% ऑफ द पॉपुलेशन स्टेबल कॉइन यूज़ कर रही है और इस समय स्टेबल कॉइन ग्रो हो रहा है 53% पर ईयर के रेट पे। मीनवाइल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डॉलर से हट के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। चाइना और रशिया गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ब्रिक्स कंट्री डॉलर से हट के ट्रेड करने का सोच रहे हैं। और जो कंट्री यूएस के सैंक्शन लगे हुए हैं जिन कंट्रीज़ पे, वो कंट्रीज़ उनसे पीछा छुड़ाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। पर यार फ्यूचर में जीतेगा कौन? यूएस का ये क्रिप्टो क्लाउड या ब्रिक्स का गोल्ड कॉइन या ऐसा पैसा जिसका कोई मास्टर ही नहीं है? आप भी मुझे बताओ।